अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि हज की अदायगी के मुकम्मल होने के बाद आज से उम्रे के लिए वीज़े की दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रे की जानिब से जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया है कि तमाम ममालिक से उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा जाने के लिए बैरून मुल्क से दरख्वास्तें ली जा रही है। बयान में कहा गया है कि अंदरून व बैरून मुल्क से उम्रे की अदायगी का अमल 30 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा और सऊदी अरब में मुकीम अफराद उम्रे की दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। सऊदी अरब, जिसने 2020-21 में कोरोना वायरस की वबा की वजह से बैरून मुल्क से आने वाले आदमी ने हज को कबूल नहीं किया था, इस साल हज के सीज़न के दौरान अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से मजमूई तौर पर 10 लाख ज़ायरीन को कबूल करने का ऐलान किया था। अमेरिका के सीनियर सिफारतकार डेनिस रॉस ने कहा है कि जो बाइडेन के दौरे सऊदी अरब से न सिर्फ अमेरिका की मुआशी मुश्किलात से निपटने की राह निकलेगी बल्कि फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान अमन के लिए भी फिजा साजगार होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में विलियम डेविडसन के साथ रहने वाले डेनिस रॉस साबिक सदर बिल क्लिंटन के दौर में अमन के हवाले से खिदमत अंजाम देने के अलावा सदर जॉर्ज H.W. बुश और बाराक ओबामा के साथ भी काम कर चुके हैं। रॉस ने अरब न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि सदारती उम्मीदवार अपनी मुहिम के दौरान क्या कहते हैं और मुंतखब होने के बाद क्या करते हैं वो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक होता है। माजी में जो बाइडेन की जानिब से सऊदी अरब पर तनकीद अब मुमलिकत की अहमियत और अमेरिका की ज़रूरियात के पेश नज़र पस मंज़र में चली गई है। इंटरव्यू के दौरान रॉस का यह भी कहना था कि जब अमेरिकी सदर इंतखाबी मुहिम चलाते हैं, इसके बयानात वक्त के तकाजे के मुताबिक होते हैं। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन का सऊदी अरब का दौरा अमेरिका के लिए बहुत अहम है। फरीज़े हज की अदायगी के बाद मुख्तलिफ ममालिक के हुज्जाज की मदीना मुनव्वरा आमद शुरू हो गई है। वजारत हज की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक हज के बाद से अब तक 27,000 से ज़ायद हुज्जाज मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। अखबार 24 ने वजारत हज व उम्रे की जानिब से जारी आदाद शुमार के हवाले से मजीद कहा है कि 26,000 से ज़ायद हुज्जाज बसों जबकि 498 हरमेन ट्रेन के जरिए मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। I2U2 का पहला सरबराह इजलास ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के बहरान और साफ तवानाई पर मरकूज़ था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म यार लापिड और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ यूक्रेन की जंग पर पहली डिजिटल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। 4 ममालिक के नए ग्रुप को I2U2 का नाम दिया गया है, जिसमें I का मतलब इंडिया और इजराइल और U का मतलब अमेरिका और UAE है। रूस यूक्रेन जंग के बाद दुनिया के कई ममालिक में गेहूं और दीगर अनाज की सप्लाई बंद होने से अनाज की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। हिंदुस्तान को भी गेहूं की बरामद पर पाबंदी लगानी पड़ी। इससे कबल कोरोना की वजह से दुनिया भर की सप्लाई चीन मुतासिर हुई थी और फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि I2U2 ग्रुप बढ़ती हुई आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान अमली ताउन का एक अच्छा नमूना है, जिसने पहले ही मीटिंग में एक मुस्बित एजेंडा कायम किया है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि I2U2 ग्रुप आलमी सतह पर तवानाई की हिफाजत, खुराक की हिफाजत और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस बात का इयादा किया कि मुत्तहिदा अरब इमारात बक़ाए बाहमी और तामीरी ताउन को फ़रोग़ देने, अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के अवाम के हक़ पर यकीन की बुनियाद पर हर कदम की हिमायत के लिए अपना मजबूत नुक़्ते नज़र जारी रखेगा, आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तक़बिल फराहम करेगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने I2U2 ग्रुप के पहले वर्चुअल लीडर समिट में अपनी शिरकत के दौरान ये बात कही, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात, अमेरिका, हिंदुस्तान और इजराइल शामिल हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद ने मजीद कहा कि सिर्फ शराकत दारी ही आज के पेचीदा और मुतजाविज़ चैलेंजों पर काबू पा सकती है, जिनमें सबसे अहम खुराक और तवानाई की हिफाजत, मौसमियाती तब्दीली और सेहत की देखभाल है। श्रीलंका के सदर गोटाबाया ने सिंगापुर पहुंचते ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इससे कबल उन्होंने कहा था कि वो 4 शुबे को ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे, ताहम इससे कबल ही वो मुल्क से फरार हो गए थे। श्रीलंका में मुजाहिरीन इनके इस्तीफे पर बज़िद थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया था। रूसी दफ्तर खारजा की तर्जुमान मारिया का कहना है कि यूक्रेनी बंदरगाहों से महफूज तरीके से अनाज की तरसील के लिए तुर्की, रूस, यूक्रेन और अक़वाम मुत्तहिदा के माबीन इस्तांबुल में मुनक़िदा 4 रुकनी इजलास में मुमकिना मुआहदों के बाद अनासिर के फार्मूले निकाले गए हैं। उन्होंने दारुल-हुकूमत मॉस्को में ऑनलाइन हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में यूक्रेनी अनाज की तरसील के लिए इस्तांबुल में 4 रुकनी इजलास मुनक़िद होने पर तवज्जो मबज़ूल कराते हुए कहा कि इजलास में अनाज के मसले पर जामे गौर किया गया है।
मुमकिना मुआहदे के फार्मूलों का तयन हुआ है, जिस पर फौजी वफूद बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनाज से मुतालिक राब्ता इसी शक्ल में जारी रहेंगे। दुनिया के मशहूर ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन के 10 बेहतरीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के सर्वे में इस्तांबुल का हवाई अड्डा दुनिया के टॉप 10 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों में शामिल कर लिया गया है। इस्तांबुल एयरपोर्ट ऑपरेटर IGA के बयान के मुताबिक हर साल अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में कायम ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल एंड लेजर की जानिब से करवाए जाने वाले दुनिया के टॉप 10 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के सर्वे के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मैगजीन के नाजरीन के वोटों से तयशुदा सर्वे के नताइज के मुताबिक इस्तांबुल एयरपोर्ट ने दुनिया के मारूफ एयरपोर्ट्स जैसे हमाद, दुबई, हांगकांग, ज़ेरुख, अबूधाबी, कोपनहेगन को पीछे छोड़ते हुए सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट के बाद दूसरे नंबर पर हैं। वोटिंग का आगाज़ 25 अक्टूबर को शुरू होकर 28 फरवरी तक जारी रहा। इस वोटिंग के दौरान इस्तांबुल एयरपोर्ट 94 पॉइंट्स के साथ फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जबकि सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पहले नंबर पर है और वक्त के साथ साथ दोनों एयरपोर्ट्स में फ़र्क कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरबराह मरियम नवाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरान खान को न सिर्फ झूठा बल्कि आईन शकन भी करार दे दिया है। जुमेरात को कलर सायदा रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल फैसले दिल पर भारी पत्थर रखकर किए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी, इनको मुस्लिम लीग नवाज ने अपने हाथों से एक एक करके हटा दिए। इनका कहना था कि आने वाले दिनों में हुकूमत मुल्क के लिए अच्छे से अच्छे फैसले लाएगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि इन्हें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकलीफ हुई। जुमेरात को डेरा गाजी खान में ज़मनी इलेक्शन के जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुरासले की कोई तहकीकात नहीं की गई। मैंने मुरासला वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी के सामने भी रखा। ये मुरासला सदर को भिजवाया और अदलिया को भी भिजवाया ताकि इस पर कमीशन बने। इनका कहना था कि आपने रात 12 बजे अदालत खोल ली, लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म को दी गई धमकी पर कुछ नहीं किया। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इनसाइडर रिपोर्ट 2022 के मुताबिक कतर को 2022 में बैरून मुल्क मुकीम अफराद के लिए 26वां बेहतरीन मुकाम और गैर मुल्की ख्वातीन के लिए बेहतरीन मियार ज़िंदगी के ज़ुमरे में दुनिया में 8वें नंबर पर रखा गया है। मियार ज़िंदगी के इंडेक्स के सेहत और बहबूद के ज़ैली ज़ुमरे में कतर भी 4थे नंबर पर रहा। एक और दर्जाबंदी में कतर एक्सपर्ट एसेंशियल इंडेक्स में 8वें नंबर पर है। कुवैत के अलावा तमाम खलीजी रियासतें टॉप 10 में शामिल हैं। समंदर की लहरों के साथ खेलना कितना नुकसानदा साबित हो सकता है, इसकी एक मिसाल ओमान के एक साहिल पर देखने को मिली। पानी में तफरीह करने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद समंदर की तेज लहरों में बह गए। हादसे के दिल दहला देने वाले वीडियो मंजरेआम पर आए हैं। इस हादसे में हिंदुस्तान के शहर महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले शशिकांत मेहमाने और इसकी 9 साला बेटी श्रुति और 6 साला बेटा शरिया समंदर में डूब गए। दोनों बच्चे पानी में खेल रहे थे, फिर एक तेज लहर इन्हें बहा ले गई। दोनों बच्चों को बचाने के लिए शशिकांत ने भी पानी में छलांग लगा दी। ओमान सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि लोग मुगल बीच पर दायरा उबूर कर गए थे। लहर की जद में आने के बाद 8 अफराद गिर गए थे। हादसे के फौरन बाद 3 अफराद को बचा लिया गया।